माताजी को 9 दिनों तक सही तरीके से सजाने का अर्थ है उनके 9 स्वरूपों की पूजा करना, जिसमें हर दिन अलग अलग रंग पहनना और देवी को विशेष भोग लगाना शामिल है। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना, घर में अखंड ज्योति जलाना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। सजावट के तरीके। 1. घर की साफ सफाई। नवरात्रि के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि माना जाता है कि देवी साफ जगहों पर ही वास करती हैं। 2. कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करें, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। 3. अखंड ज्योति जलाएं। 9 दिनों तक घर में अखंड ज्योति जलाएं। 4. मंदिर को सजाएं। मंदिर में दीपक जलाएं और डिजाइन वाले या लाइट वाले दिए का उपयोग कर सकते हैं। मंदिर के दरवाजों पर फूलों, शंख और मोतियों से भी सजावट कर सकते हैं। और 5. रंगोली बनाना। प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है, जिससे देवी दुर्गा का स्वागत होता है। 9 दिनों की पूजा के तरीके। 1. व्रत और सात्विक भोजन। व्रत रखने वाले लोग लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। इसकी जगह फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक का सेवन करें। 2. दुर्गा सप्तशती का पाठ। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुनें। 3. दान पुण्य। इस दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। और 4. कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करना चाहिए। हर दिन देवी को लगाएं ये भोग। 1. पहला दिन, गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी। 2. दूसरा दिन, शक्कर और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण। 3. तीसरा दिन, दूध से बनी मिठाई या खीर। 4. चौथा दिन, मालपुआ। 5. पांचवा दिन, केला। 6. छठा दिन, शहद से बनी खीर या मीठा पान। 7. सातवां दिन, गुड़ से बनी मिठाई या खीर। 8. आठवां दिन, नारियल। और 9. नौवां दिन, हलवा, पूरी और चना। पहले दिन घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा के साथ। ये रंग खुशी और ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है। 2. सफेद। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। ये पवित्रता और शांति को दर्शाता है। 3. लाल। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और लाल रंग उन्हें प्रिय है, इसलिए लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। 4. नीला। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है और इस दिन गहरा नीला रंग पहनना शुभ होता है। 5. पीला, सुनहरा। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है और पीला या सुनहरा रंग पहनना चाहिए। 6. गुलाबी। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है और गुलाबी रंग पहनना शुभ होता है। 7. स्लेटी, ग्रे। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है और स्लेटी, ग्रे रंग पहनना शुभ माना जाता है। 8. बैंगनी। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है और बैंगनी रंग पहनना बेहतर माना जाता है। और 9. हरा। 9वें और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उन्हें हरा रंग पसंद होता है। नवरात्रि में माता की मूर्ति को सजाने या मूर्तियों पर चढ़ाने के लिए रंग के बजाय देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और हर दिन एक विशिष्ट रंग पहनना शुभ माना जाता है। माता रानी के ईफोई या उनकी मूर्तियों को रंगीन वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो हर दिन देवी के रूप और 9 रंग के अनुसार होते हैं, जिसमें लाल, सफेद, गहरा नीला, पीला, हरा, स्लेटी, ग्रे, नारंगी, बैंगनी और मोर हरा रंग शामिल होते हैं। नवरात्रि दिवस 1 से 9 तक के रंग क्या हैं? नवरात्रि के 9 रंग। नवरात्रि कलर्स इन हिंदी। नवरात्रि 2025 के 9 रंग सफेद, लाल, गहरा नीला, पीला, हरा, स्लेटी, ग्रे, नारंगी, मोरपंखी हरा और गुलाबी हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक विशिष्ट देवी को एक विशेष भोग चढ़ाया जाता है, जिसमें फल, दूध, घी, हलवा, पूरी, चना और खीर जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये भोग माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगाए जाते हैं।
मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा में मिश्री या फिर चीनी का भोग लगाने से माता ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी कामनाएं पूरा करती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को पूजा के जरिए प्रसन्न करने के लिए साधक को उन्हें दूध से बनी चीजें जैसे खीर आदि अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक विशिष्ट देवी को एक विशेष भोग चढ़ाया जाता है, जिसमें फल, दूध, घी, हलवा, पूरी, चना और खीर जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये भोग मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगाए जाते हैं। सामान्य नमक, मांस, अंडे, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। इसकी जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थों से दूर रहें। पानी, दूध और ताजे फलों के रस से हाइड्रेटेड रहें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने और मां दुर्गा की पूजा करें। व्रत के दिन बालों या शरीर पर तेल या उपटन का उपयोग करना वर्जित है। व्रत के पूर्व और पारण के समय तली चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। व्रत की अवधि में नाखून काटना वर्जित है। व्रत की अवधि में चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना आदि पाप कर्मों को त्याग कर क्षमा, दया, दान, देव पूजा, पवित्र एवं पुण्यदायक कार्य करने चाहिए। उपवास खोलते समय क्या खाना चाहिए? हल्का खाना खाएं। इसलिए व्रत खोलते समय सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी जरूरी है कि आप तुरंत हैवी या तला भुना खाना न खाएं। लंबे समय तक कुछ न खाने के कारण आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए आप पहले हल्का भोजन जैसे फलों का जूस, खिचड़ी, दही या सूप लें और फिर धीरे धीरे अपनी डाइट बढ़ाएं। स्नान कब करना चाहिए? पुरुषों को अपने बाल रोज धोने चाहिए, जबकि महिलाओं को हफ्ते में कम से कम 2 बार। हम नवरात्रि के दौरान फोन खरीद सकते हैं। एक और नियम जो कई लोग नवरात्रि के दौरान अपनाते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान या नए उपकरण खरीदने से बचना। ये फोन जैसा साधारण सामान भी हो सकता है और होम थिएटर जैसा बड़ा भी। मांस और शराब, नवरात्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। तले हुए और मसालेदार भोजन, वैसे तो व्रत में तले हुए व्यंजन खाए जाते हैं, लेकिन अधिक तले भुने और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि मन अशांत होता है। क्या उपवास के दिनों में बाल धो सकते हैं? परंपरा के अनुसार करवा चौथ, नवरात्रि, एकादशी जैसे व्रत या विशेष त्योहारों पर भी सिर धोने से बचना चाहिए, जब तक कि धर्म या घरेलू परंपरा इसकी अनुमति न दे। नवरात्रि व्रत कितने बजे तोड़ना है? यदि नवमी तिथि सूर्यास्त से पहले समाप्त हो रही हो तो व्रत उसी दिन तोड़ा जाता है जब नवमी तिथि समाप्त हो चुकी हो और दशमी तिथि प्रचलित हो। यदि नवमी तिथि सूर्यास्त के बाद समाप्त हो रही हो तो नवरात्रि पारण अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत तोड़ा जाता है। नवरात्रि व्रत के दौरान पालन करने योग्य नियम: सामान्य नमक, मांस, अंडे, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। इसकी जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थों से दूर रहें। पानी, दूध और ताजे फलों के रस से हाइड्रेटेड रहें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने और मां दुर्गा की पूजा करें। उपवास करते समय क्या करें और क्या न करें? उपवास के दौरान स्वस्थ रहने के लिए उपवास की अवधि कम रखना, जोरदार व्यायाम से बचना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे अच्छा है। जब आप उपवास नहीं कर रहे हो, तब पर्याप्त प्रोटीन खाना और संतुलित आहार लेना भी समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने और सफल उपवास सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। क्या नवरात्रि में बिस्तर पर सोना चाहिए? नवरात्रि में क्या करें क्या न करें? 1. नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर न सोएं बल्कि जमीन पर सोएं। नवरात्रि में क्या वर्जित है? नवरात्रि के दौरान तामसिक खाने जैसे प्याज और लहसुन डाले खाने को खाने से परहेज करना चाहिए। 9 दिन के दौरान सात्विक खाना बेहतर माना जाता है। मांसाहारी भोजन जैसे चिकन, मटन, मछली, अंडा आदि का सेवन पूरी तरह वर्जित है। नवरात्रि में क्या शुभ होता है? दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय इस दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। नवरात्रि में क्या खरीदना चाहिए? नवरात्रों में अपने इष्ट देव यानी पसंदीदा देव या देवी की धातु अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी या पीतल की मूर्ति खरीदना और उसे मंदिर में स्थापित करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से इष्ट देव सहित देवी मां का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है।
नवरात्रि पर घर पर क्या करें? घर पर पूजा, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आप घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं, दुर्गा पूजा कर सकते हैं और फूल फल चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि पूजा के लिए ये कुछ जरूरी चीजें हैं। उपवास, आप इन 9 दिनों में उपवास भी कर। पूजा विधि, एक कलश में गंगा जल भरकर उसमें सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्के डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। कलश को जौ के बर्तन के ऊपर रखें। देवी दुर्गा का आह्वान करें और 9 दिनों तक उनकी विधिवत पूजा करें।